हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एक वीडियो मैंने पीजीटी के जो सिलेबस मैंने बताया था कि स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट वाइज, तो उसमें मैंने डाल दी है प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखी है। और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलाने के लिए व्यूज़ बताइए कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रही हैं, और वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो मैं कमेंट करिएगा। नहीं, यदि इसमें व्यू नहीं आएंगे तो मैं ये जो वीडियो का कंटेंट है वो प्रोवाइड नहीं कराऊंगी, और हमारे वो जो एमसीक्यूज़ हैं वही चलेंगे, ठीक है। और ये हमारे जो कंसेप्ट की वीडियो हैं ये नहीं आएंगी। और यदि अच्छी लग रही हैं, व्यू आएंगे, तो मैं ये कंटिन्यू चलाती रहूँगी, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा औद्योगिक क्रांति है ये टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने अभी तक पढ़ा था कि ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की नींव रखी, और जो ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की नींव रखी इसके क्या कारण, किस कारण की वजह से ये समाजशास्त्र को एक पृष्ठ तैयार किया गया। तो वो हमारे जो थे लुईस 16वां थे, उनके जो लुईस 14वां 15वां और 16वां जो उनका वंश रहा, उन्होंने किस स्थिति से समाज को, शासन को किस तरीके से धूमिल किया और लोगों को किस तरीके से उसमें परेशानी आई और सामाजिक जो अर्थव्यवस्था थी सभी कुछ तहस नहस होने लगा, जिसके कारण समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई। और जो रूसो थे, और भी थिंकर थे, रूसो थे, हीगल थे, समनर थे, उन लोगों ने किस तरीके से समाजशास्त्र के जो विषय वस्तु थी उसे तैयार किया। और इन जो शिष्य थे, कार्ल मार्क्स जो कि शिष्य थे हीगल के थे, और आपके अगस्ट कॉम्ट जो थे सेंट साइमन के थे। तो ये थिंकर जो थे इन्होंने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया, उन्हें एक रूप प्रदान किया। फिर धीरे धीरे हमारे दुर्खिम जी आए। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिटेल में उसे ज़रूर देखिए। वो देखेंगे तो सीक्वेंस से आपका बना रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, और आपका जो पॉइंट है, जो कंटेंट है, वो कोई भी नहीं छूटेगा। और आपको जो भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पीजीटी का लेवल रहता है वो बेसिक रहता है, और बिल्कुल बेसिक से उसमें आते हैं क्वेश्चंस, तो आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाएगा और हमें समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो हमारी ये सेकेंड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी जैसा कि बोला, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए अभी यही देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का कब हुई थी? तो ये हमारी हुई थी 1760 में, ठीक है। और कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति जो हुई थी हमारी इंग्लैंड में हुई थी और 1760 में हुई थी। और इन्हें अर्नोल्ड जो टाइनबी थे, इन्होंने क्रांति नाम दिया। क्या नाम दिया था? क्रांति। और किसने दिया था? टाइनबी ने, ठीक है। औद्योगिक क्रांति शांति की क्रांति थी जो इंग्लैंड में हुई नए आविष्कारों के बल पर 1760 के आसपास। कहने का मतलब है जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो कोई ऐसी क्रांति नहीं थी कि भाई तोप चले थे, बंदूकें चली थी, ऐसा नहीं हुआ था। ये शांति की क्रांति कही जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये उद्योगों का विकास, लोगों की मानसिक क्षमताओं का विकास हो रहा था। सभी जो चीज़ें थी डेवलप हो रही थी, औद्योगिक क्रांति आ रही थी, मशीनें, सभी चीज़ें, कारखाने, ये सब चीज़ें डेवलप हो रही थी, तो इसे औद्योगिक क्रांति कहा गया, ठीक है। और ये कब आई थी? 1760 में। आगे देख लेते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति थी आपकी 1789 में हुई थी, 1789 में। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ऑप्शन दे दिया जाएगा। इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? 1688 में, 88 में, 1688 में इंग्लैंड की क्रांति। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1763 में। कब हुई थी? 1763 में। आगे देख लेते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई। तो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी आपकी 1760 में, ठीक है। और इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? 1688 में, 88 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है आंसर भी
उसी का देना है, ये नहीं। अभी पूछा गया आपका इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी, आपने ऑप्शन में ही 1760 लिखा होगा, 1688 लिखा होगा, तो आप 1760 लिख के आ गए। तो ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन रहते हैं, तभी आप उसका ध्यान रखिए। तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो 1760 में हुई थी, 1760 में हुई थी। और जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, 1688 में, 1688 में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पूंजी का निर्गमन कब हुआ था भारत में, कहाँ हुआ था, पूंजी का निर्गमन भारत में हुआ था। और जो औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड की ओर सबसे अधिक ये जो पूंजी थी भारत से ली गई। जब औद्योगिकरण इंग्लैंड में हो रहा था तो क्या हुआ, जो पूंजी वगैरह थी निर्गमन कहाँ से, सबसे ज़्यादा भारत से हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ, तो ये जो भारत में औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ हुई थी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय शासन कौन कर रहा था, वारेन हेस्टिंग। रेल के इंजन का आविष्कार कब हुआ, तो रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था, स्टीवेंसन ने, जॉर्ज स्टीवेंसन ने। और भाप की शक्ति का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने। किसने, जेम्स वाट ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, जॉन के ने। किसने, जॉन के ने। लोहे का पहला जहाज बनाया गया कब, 1790 में। कब बनाया गया था, 1790 में। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये कुछ क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं, पुटअप किए गए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ये चीज़ें मेंशन की। पूंजीवादी समाज के उदय होने का कारण, पूंजीवादी समाज का में उदय होने का कारण क्या है, औद्योगिकरण। क्या है, औद्योगिकरण। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति में हुए परिवर्तन पूर्ण थे तथा अत्यधिक शीघ्रता से हुए, जिनसे उनमें क्रांति की जो उपमा थी देना उचित है। किसने कहा है, टायनबी जी ने। टायनबी जी की ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि उन जो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन पूर्ण थे तथा अत्यधिक, क्या थे, अत्यधिक शीघ्रता से हुए, जिससे उन्हें क्रांति की उपमा देना उचित है। इसीलिए इन्होंने औद्योगिक क्रांति को जब हो रही थी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को इन्होंने क्या कहा था, क्रांति नाम दिया। और क्यों दिया, क्योंकि इतने जल्दी परिवर्तन हो रहे थे, इतना चेंज इतनी फास्ट हो रहा था कि इन्होंने उसे क्रांति का रूप दे दिया। क्रांति शब्द किसने दिया, टायनबी जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। यूरोप के लिए भारतीय माल का निर्यात कहाँ होता था, यूरोप के लिए भारतीय माल का निर्यात कहाँ हुआ था, मध्य एशिया। कहाँ, मध्य एशिया में। भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश का आगमन हुआ, तो भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश का आगमन हुआ, तो पुर्तगाल का। किसका, पुर्तगाल का। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली। ठीक है, अमेरिका का सर्वप्रथम देश का अधिपत्य था, तो अमेरिका में सर्वप्रथम किसका, इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड ने ही अमेरिका की खोज की, वहाँ पे जाके आधिपत्य जमाया। आगे देते हैं। आगे आपका है डर्बी। डर्बी ने आविष्कार किया, डर्बी ने किसका आविष्कार किया था, कोयले द्वारा लोहा गलाना। कोयले से लोहा गलाने की कला किसने सिखाई, विकसित की, वो डर्बी जी हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना किसने की थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना जब हुई थी वो था 17वीं शताब्दी। ठीक है, कब हुई थी, 17वीं शताब्दी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हो गई थी। 1775 में 1775 में क्रैम्पटन का प्रथम उत्पादन क्या था, तो ये आपका था स्पिनिंग क्यूल। क्या था, स्पिनिंग क्यूल। और जो बल्ब का आविष्कार कब हुआ था,
ये हुआ था 1779 में, 1879 में। और किसने किया था? एडिशन ने। किसने किया था? एडिशन ने। ये तो मालूम होगा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया है? एडिशन ने। नेक्स्ट है मैक एडम ने यातायात के क्षेत्र में योगदान दिया। तो सड़क निर्माण किसने कराया था? योगदान किसने दिया? मैक एडम ने। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉच।